बता रहे हैं कि पेड़ों को उखाड़ लिया गया है। और खास बात यह है कि सरपंच और जिला प्रमुख की मनमानी के चलते ये सब हो रहा है, ये इनका आरोप है। क्या सरपंच, जैसा कि इनका आरोप है, इतना दबंग है कि तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। ये अटेली खंड कार्यालय है जहां पर नीरपुर के ग्रामीण जो है बीडीपीओ को जो शिकायत देने के लिए यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई शिकायतें बीडीपीओ कार्यालय, खनन विभाग, फॉरेस्ट विभाग को दे दी गई हैं, क्योंकि नीरपुर गांव में 500 की मात्रा में, जैसे कि ये साथी बता रहे हैं, कि पेड़ों को उखाड़ लिया गया है। और खास बात यह है कि सरपंच और जिला प्रमुख की मनमानी के चलते ये सब हो रहा है, ये इनका आरोप है। और खबर में आगे बढ़े इससे पहले तस्वीरें देख लीजिए जिनकी वजह से ये नीरपुर के ग्रामीण यहाँ बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरों में दिखाया गया है कि पेड़ों को बिना किसी विभागीय अनुमति के काट दिया गया है और इनका जो आरोप है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो लोग यहाँ पहुंचे हैं इनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। क्या इन सबसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका आरोप है। सर, स्वागत है ओके न्यूज पर। नमस्कार जी, बताइए ओके न्यूज अपना परिचय दर्शकों को। मैं जगमोहन सिंह, ग्राम नीरपुर, अटेली मंडी। मेरा आरोप है सर, 500 पेड़ों की कटाई हो चुकी अभी तक ग्राम नीरपुर में। गोचर भूमि की बात बिल्कुल। हमने कई बार शिकायतें कर ली बीडीपीओ, डीडीपीओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, खनन विभाग को भी हमें, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। इसमें जिला पार्षद राकेश और सरपंच साहब और अन्य उनकी मिलाभगती है, हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि पर्यावरण बचाना हमारा एक कर्म है। हमने बार बार ये बोला पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे सरकार की नीयत भी है कि पेड़ों को कम से कम काटा जाए और अधिक से अधिक मात्रा में बोने और उगाने का काम किया जाए। पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी सरकार पैसे खर्च करती है, चाहे पेड़ों की सुरक्षा के लिए जाली लगाई जाए या फिर उनमें पानी डालने का काम किया जाए। ये साथी बता रहे हैं कि पर्यावरण बचेगा तभी हम सब बच पाएंगे। मगर खनन विभाग, फॉरेस्ट विभाग और बीडीपीओ कार्यालय पर ये बार बार पहले भी आ चुके हैं, शिकायतें दे चुके हैं। ऐसा क्या है कि अब तक इस पर कोई अधिकारियों द्वारा जो है उचित कदम नहीं उठाया गया। क्या सरपंच, जैसा कि इनका आरोप है, इतना दबंग है, तमाम अधिकारी इनके समक्ष जो है कहीं ना कहीं नतमस्तक जो है नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? उसके बाद फिर 300 पेड़ काटे गए, वो भी रात को कटने के बाद 300 पेड़ और काटे गए। जानकारी मिली 112 भी कुछ समय गई, 112 भी गई, हमने बुलाई थी 112। उसके बावजूद भी वो गड्ढे से पेड़ निकाले और वापस डाल दिए। उसके बाद भी हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ। 112 जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उस पर उनका पीछा नहीं किया? नहीं किया। कोई जेसीबी से उखाड़ रहे हैं? जेसीबी से उखाड़ रहे, गड्ढे में दाब रहे हैं। वो हमने दिखाया मौके के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे पास पर आप वो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, साइड में जो स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, भारी मात्रा में पेड़ उखाड़े गए हैं। और जानकारी ये भी है कि वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति उन्होंने नहीं ली थी। सरपंच महोदय को भी हम ये करेंगे, जब भी कोई आप काम करे तो अनुमति तो कम से कम उनको लेनी चाहिए। जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने समाचार दिया, वो आए और उनकी जेब में चले गए 10-5 हजार रुपए, वो वापस चल के बोलो 100 रुपए का चालान होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। चलिए, आपके पैसे लेन देन का तो मैं नहीं कह सकता मेरे चैनल पर कम से कम आप ये कह रहे हैं कि छोटे मोटे चालान करके कार्रवाई को जो रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। जी। और अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हम बीडीपीओ को अभी फिर दोबारा फिर दे रहे हैं। एक बार पहले दे चुके हम दोबारा फिर दे रहे हैं। और उसके बाद इसके बाद हम आरती राव जी के पास जाएंगे, जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ऑफिस जाएंगे। उसके बाद हम नरवीर जी के पास जाएंगे। उसके बाद जो कदम होगा हम करेंगे, जो हमें आएगा हम करेंगे। पर्यावरण हमें बचाना है, इससे ज्यादा पर्यावरण हम सब की जिम्मेवारी है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और जो नीरपुर की ये ग्रामीण हैं, यहाँ बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है यदि अधिकारी और कर्मचारी इस पर ठीक से काम नहीं करते हैं तो हमारी चुनी हुई अपनी विधायक कैबिनेट मिनिस्टर जो है आरती सिंह राव हैं, इनसे भी ये मिलेंगे और पूरा मामला उनके संज्ञान में लेकर जाएंगे। और उसके बाद ही इनका अगला कदम भी होगा कि ये जहां जहां जाना चाहिए वहां जाएंगे, लेकिन पेड़ों को बचाकर रहेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया। और अब हमारे साथ जो इस पूरे मामले में मेन शिकायतकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं, ये अपना परिचय आप सबसे खुद देंगे। अपना परिचय। ऐसा है जी, मैंने
सरपंच रतनपाल सिंह जो मेरे गांव का है उसके खिलाफ मैंने एक आरटीआई भी लगा रखी थी। 19-12 में लगाई थी। हाँ जी। और बीडीपीओ के भी लगा की थी पहले। उसका मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में मैंने डीसी साहब के भी लगाई है। उसको भी कम से कम 1.5 महीने के करीब हो गया। उसका भी अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला है। और उसके बाद सीएम विंडो में हमने 4 से 5 बार सुनवाई की है। और हमारी आगे से एक एप्लीकेशन डीडीपीओ के द्वारा इधर माध्यम से वहां से इधर बीडीपीओ ऑफिस में आई थी। और मेरे को उस टाइम में यहाँ से नोटिस भी जारी किया था। और उसका भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं तमाम जगहों पर शिकायत की गई है, आरटीआई का जवाब इनको नहीं मिलता है। और अब इनका जो अगला कदम है हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मिलने का है। पूरा जो माजरा है, पूरा जो मामला है उन तक पहुंचाने की यहाँ कोशिश की जाएगी। और चलिए, तमाम लोगों का धन्यवाद जो आपने ये जानकारी हमारे चैनल पर दी। और उम्मीद है कि अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे और जो इनकी समस्या है, जैसे पर्यावरण बचाने का जो मामला है उस पर वो काम करेंगे। शिकायत का पूरी तरह से जो निराकरण करने का काम करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।